कि अमीन में इससे पहले हमने स्टडी किया था, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका था एंड देन हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ अमीन, दैट मीन्स मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन। तो आपको अमीन की क्लासिफिकेशन में आपको एकदम बताई थी कि अमीन को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू द नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उसके बेसिस पे उसको क्लासीफाई करते हैं। अगर नाइट्रोजन के साथ द अमाइन कंटेनिंग कंपाउंड या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में नाइट्रोजन अगर एक कार्बन के साथ अटैच है इट इज कॉल्ड अ प्राइमरी, अगर वो 2 कार्बन के साथ अटैच है इट कॉल्ड अ सेकेंडरी, अगर वो 3 के साथ अटैच है इट कॉल्ड अ टर्शियरी। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन अगर एक कार्बन के साथ अटैच है तो इट्स कॉल्ड अ प्राइमरी, नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन के साथ अटैच है इट्स कॉल्ड अ सेकेंडरी, नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन के साथ अटैच है तो इट्स कॉल्ड अ टर्शियरी। ठीक है, तो ये क्लास हमने स्टडी किया था, उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी को हम अमाइनो बोलते हैं, सेकेंडरी को हम इम्यूनो बोलते हैं एंड टर्शियरी मतलब जिसमें 3 कार्बन अटैच है उसको हम बोलते हैं टर्शियरी नाइट्रोजन। तो इस तरह से नाइट्रोजन को क्लासीफाई कर सकते हैं, अमाइनो ग्रुप, इम्यूनो ग्रुप या फिर टर्शियरी नाइट्रोजन, इस तरह से उसको क्लासीफाई करते हैं, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब हमें स्टडी करना है नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन में आपके पास 2 टाइप ऑफ सिस्टम होती है, एक होता है कॉमन नेम सिस्टम और दूसरा होता है IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम। बट बिफोर दैट आपको मैंने जो अभी बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को आपको याद रखना है। ठीक है, अगेन रिपीट करते हैं, व्हाट इज प्राइमरी अमीन, जहाँ पे नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच है तो इट इज कॉल्ड प्राइमरी, जब नाइट्रोजन 2 के साथ अटैच होता है तो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी, जब नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ अटैच है इट इज कॉल्ड टर्शियरी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, टर्शियरी अमीन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन। देन उसके बाद हमारा मेन पॉइंट है नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन। आपको अमीन का नोमेनक्लेचर स्टडी करना है। नोमेनक्लेचर के लिए हमारे पास 2 टाइप ऑफ सिस्टम है, दैट फर्स्ट इज अ कॉमन नेम सिस्टम एंड सेकंड इज अ IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो कॉमन नेम सिस्टम जो है वो हमें कैसे ना कि कॉमन नेम सिस्टम में अगर हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मतलब स्पेशली अमाइन का अगर नाम देते हैं तो आपको सबसे पहले उस कंपाउंड में जो अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है वो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड में गिनने पड़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन जितने भी रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके कंपाउंड का नाम आएगा, मतलब अल्किल ग्रुप का नाम आएगा डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन। तो हमें सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है वो देखना है। नंबर ऑफ कार्बन पता चलने के बाद उससे हमें अल्किल ग्रुप का नाम मिलेगा, तो हम सबसे पहले अल्किल ग्रुप का नाम मेंशन करेंगे। देन अल्किल ग्रुप के नाम के बाद हम अमाइन ये वर्ड ऐड करेंगे, मतलब नेम ऑफ अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द वर्ड अमाइन। ठीक है, जैसे हमने इसके पहले अल्कोहल का भी नाम दिया था कि सबसे हम अल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं एंड देन फॉलोड बाय द वर्ड अल्कोहल, वैसे ही हमें यहाँ पे भी अमाइन का नाम लेना है। सबसे पहले आपको अल्किल ग्रुप का नाम लिखना है और अल्किल ग्रुप के नाम के बाद वी हैव टू राइट द वर्ड अमीन, मतलब अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द अमीन वर्ड। हमें सबसे पहले अल्किल ग्रुप का नाम लिखना है एंड देन उसके बाद आपको कौन सा वर्ड ऐड करना है, अमाइन ये वर्ड ऐड करना है, दैट्स अल्किल अमीन, अल्किल अमाइन, व्हाट एवर प्रोनाउंस अल्किल अमीन, मिथिल अमीन, इथिल अमीन, प्रोपिल अमीन, इस टाइप से। और आपको ये भी याद रखना कि जब आप इसके नाम लिखोगे तो ये वो एक ही वर्ड होता है, आपको अल्किल अलग और अमाइन वर्ड अलग लिखना नहीं है, इट शुड बी अ वन वर्ड, मतलब आपको अल्किल और अमीन दोनों एक साथ ही लिखना है इस तरह से। ठीक है, मतलब आपका जो नाम आएगा वो आएगा अल्किल अमीन, ये पूरा कंप्लीट एक वर्ड रहेगा। ठीक है, ये कंप्लीट एक वर्ड है, आपको दोनों के बीच में गैप देना नहीं है, स्पेस बिल्कुल भी देना नहीं है। ये आपको कॉमन में भी अप्लाई करना एज वेल एज आपको ये IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम में भी अप्लाई करना है कि आपको बीच में स्पेस नहीं देना। जैसे यहाँ पे अल्किल अमीन का आप स्पेस दे सकते हो बट यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना, अल्किल अमीन को आपको एक साथ ज्वाइन करके लिखना है। ये हो गया आपका कॉमन। तो सबसे क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन गिन के अल्किल का नाम डिसाइड करेंगे एंड देन फॉलोड बाय द वर्ड अमीन, दैट इज द कॉमन एंड ये तो हो गया आपका सिंपल अमीन अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हमारे पास मिक्स टाइप का अमीन अगर है, अब मिक्स टाइप का अमीन मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि अमीन के 2 टाइप होता है, एक सिमेट्रिकल और सिंपल और दूसरा था मिक्स और अनसिमेट्रिकल। तो आपको पता है कि मिक्स सिंपल किसको बोलेंगे, सिंपल अमीन, या फिर सिमेट्रिकल अमीन किसको बोलेंगे, नाइट्रोजन के साथ अगर 2 से ज़्यादा अल्किल ग्रुप अटैच है और सभी अल्किल ग्रुप अगर सेम है तो इट इज कॉल्ड अ सिंपल और सिमेट्रिकल अमीन। लेकिन अगर नाइट्रोजन के आजू बाजू में अल्किल ग्रुप अगर अलग अलग है तो इन दैट केस उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमीन। ठीक है, तो अगर आपका अमीन मिक्स
टाइप का है, ठीक है, जिसमें 2 या 3 अल्किल ग्रुप है और वो अल्किल ग्रुप आपको अगर उसके अगर नाम लिखना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास अमीन में अल्किल ग्रुप अलग अलग टाइप के तो हमें वहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। अल्फाबेटिकली जो अल्किल ग्रुप पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद जो दूसरा आएगा उसको हम दूसरा लिखेंगे और इनके तीसरा भी प्रेजेंट है तो वो थर्ड नंबर पे आएगा और उसके बाद लास्ट में हम सफिक्स लगाएंगे अमीन, ठीक है। मतलब पहले जितने भी अल्किल ग्रुप अगर अलग अलग है तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरा, अगर तीसरा है तो उसके बाद तीसरा और फिर उसके बाद फॉलोड बाय द वर्ड अमीन। तो इस तरीके से आपको मिक्स टाइप के अमीन का नाम देना है, ठीक है। देन इन केस अगर उस मिक्स टाइप के अमीन में हमारे पास दो ग्रुप मतलब दो अल्किल ग्रुप अगर सेम है, ठीक है, या फिर कभी कभी सिंपल में हमारे पास तीनों ग्रुप सेम होते हैं, तीनों अल्किल ग्रुप अगर सेम है तो सिंपल और सिमेट्रिक में तीनों अल्किल ग्रुप सेम है तो हम डायरेक्टली क्या लगाएंगे, ट्राई ये वर्ड लगा देंगे, ट्राई अल्किल। अगर तीनों मिथिल ग्रुप सेम है तो उसका होता है ट्राई मिथिल अमीन, ठीक है। लेकिन दो अगर सेम है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डाई, ठीक है। तो ये आता है कि आपके अमाइन में अगर अल्किल ग्रुप अगर सेम है, अब उसमें भी दो अल्किल ग्रुप सेम है तो हम डाई ये वर्ड लगाएंगे, डाई अल्किल। तीन अगर सेम है तो ट्राई अल्किल, ये भी आप वर्ड लगा सकते हो एंड फॉलोड बाय द वर्ड अमीन। आपको लास्ट में सफिक्स कौन सा लगवाना, अमाइन, बिकॉज नेक्स्ट ग्रुप के लिए अमाइन ये सफिक्स आता है, ठीक है। और उसके बाद आपको देखिए अगर आपके पास अमीन कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, मतलब आपका अमाइन ग्रुप NH2 डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच है तो उस केस में वो पैरेंट अरील अमीन हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं अरील अमीन। क्या बोलेंगे उसको, अरील अमीन। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट अगर NH2 अटैच है, इसको हम एक तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम C6H5 NH2 ऐसे भी लिख सकते हैं। इस रिंग को हम फिनिल भी बोलते हैं, इसको हम फिनिल अमीन भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम अरील अमीन भी बोल सकते हैं। आपको याद रखना है कि इसको हम दो नाम से बोल सकते हैं, एक उसको हम फिनिल अमीन भी बोल सकते हैं और दूसरा हम उसको अरील अमीन भी बोल सकते हैं। एंड इट्स अ पैरेंट अल्किल अमीन, मतलब ये पैरेंट कंपाउंड है, ठीक है। एरोमेटिक अमीन में ये पैरेंट कंपाउंड है, इसमें आप नंबर ऑफ चेंजेस करके, नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट को अटैच करके कंपाउंड्स को बना सकते हो, इसलिए ये पैरेंट अरील अमीन है या फिर फिनिल अमीन है, ठीक है। देन उसके बाद ये हो गया आपका सिंपल पॉइंट। और जो अदर जो हमें इस एरोमेटिक अमीन के जो कंपाउंड मिलेंगे उसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। इसका स्पेशल नाम क्या है, एनिलीन, ठीक है। बेंजीन रिंग को जब NH2 अटैच होता है तो उसका स्पेशल नाम क्या होता है, एनिलीन होता है। और ये नेम जो है वो कॉमन नेम की है, एज वेल इस नाम को हम IUPAC भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसका कॉमन नेम, बेंजीन रिंग को NH2 अटैच है, इट्स कॉल्ड द एनिलीन एंड एनिलीन जो है इट्स अ कॉमन नेम बट इट इज आल्सो एक्सेप्टेड बाय द IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। IUPAC सिस्टम में भी इस एनिलीन के इस नाम को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। तो ये हो गया इट्स ऑल अबाउट द कॉमन नेम। अब आपको मैंने कुछ कंपाउंड ब्लैक बोर्ड पे दिए तो आपको सबसे पहले इसके कॉमन नेम डिसाइड करने हैं, देन वी मूव टुवर्ड्स द IUPAC। बट बिफोर दैट कॉमन नेम को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब कॉमन नेम सिस्टम में ये जो आपका फर्स्ट कंपाउंड है CH3NH2 तो इसका नाम क्या रहेगा। अब ये जो कार्बन है, अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें अमाइन ग्रुप तो प्रेजेंट है बट कार्बन कितने, देयर इज ओनली वन कार्बन और वन कार्बन है मतलब आपका CH ग्रुप है यहाँ पे। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ CH ग्रुप, ये अल्किल है, इसका नाम क्या है, एक कार्बन है, इसका मतलब मिथिल है। और हम सबसे पहले अल्किल का नाम लिखेंगे जो कि मिथिल है, तो कॉमन नेम में सबसे पहले आएगा मिथिल एंड देन आपको सफिक्स लगाना है अमाइन वर्ड और वो भी कैसे लिखना है, जॉइंट फॉर्म में लिखना है, आपको उसको सेपरेट बिल्कुल भी लिखना नहीं, दैट्स मिथिल अमीन, इट्स अ वन वर्ड, एक पूरा कंप्लीट वर्ड में ही लिखना है, उसमें गैप बिल्कुल भी देना, ये स्पेस बिल्कुल भी देना नहीं, इट्स अ मिथिल अमीन, ओके। ये हो गया आपका फर्स्ट कंपाउंड। अब IUPAC को हम बाद में देखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड कंपाउंड है, अब इसका नाम कैसे देंगे, CH3 CH2 CH2 NH2। अब आपको पता है कि इसमें हाउ मच नंबर ऑफ कार्बन, 3 कार्बन है और तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। और जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कॉमन नेम जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास N, नियो, आइसो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इस टाइप के आपको प्रीफिक्स यूज करना होता है। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं N, तो N जो है वो हम यूज करेंगे क्योंकि तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है इसलिए हम उसको N यूज कर सकते हैं। और 3 कार्बन है मतलब अल्किल ग्रुप कौन सा रहेगा, N प्रोपिल
है, इट्स एन प्रोपिल एंड लास्ट में आपको वर्ड लगाना है, उसी में ऐड करना है आपको अमाइन, दैट इज एन प्रोपिल अमाइन, ठीक है। देन नाउ दिस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कार्बन है और 2 NH2 ग्रुप अटैच है, मतलब इसका भी कोई स्पेशल नाम हो, क्योंकि कॉमन एनएच के नाम जो होते हैं वो एक तो अकॉर्डिंग टू सोर्स, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू यूज ऐसे दिए जाते हैं। इसका नाम है इथिलीन डायमीन, क्योंकि CH2 ग्रुप है, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, C2H4 है, तो वहां पे इसका नाम होता है इथिलीन, ठीक है। 2 कार्बन और 4 ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब पैरेंट में से 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी काम कर चुके हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन काम कर चुके हैं इसमें से, क्योंकि इसके पैरेंट का नाम होता है इथेन का नाम होता है C2H, जब इसमें से 2 हाइड्रोजन कम करके उसको C2H में बना दे तो ये बन जाता है आपका अल्कीन, दैट इज इथीन बन जाता है, जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये और कॉमन नेम है उसको लिखते हैं इथाइलिन, तो इथाइलिन है और 2 अमीन ग्रुप है, दोनों अमीन ग्रुप सेम है, जिसमें हम डायरेक्टली डाई वर्ड लगाएंगे और अमाइन लिखेंगे और ये पूरा एक ही वर्ड रहेगा, इथिलीन डाई अमाइन, ओके। देन उसके बाद इसमें देखो ये वाला ग्रुप आपको पता होगा, हमने अल्कोहल चैप्टर में, उसके बाद हाइड्रोजन डेटा में पॉइंट देखा कि CH डबल बॉन्ड CH ग्रुप है और उसके बाजू वाला कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं अलील अमीन। आपको पता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन को ही अटैच है, इट्स कॉल्ड अ विनिल, बट यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन को छोड़ के जो नेक्स्ट कार्बन है उस पे आपका NH2 अटैच है, इट्स कॉल्ड एज अ अलील ग्रुप, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अलील, और ग्रुप कौन सा अटैच है, अमाइन ग्रुप अटैच है, इसको बोलेंगे अलील अमाइन, ओके। डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन जिस पे NH2 अटैच है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं अलील ग्रुप और NH2 के लिए हम लिखेंगे अलील अमीन, इट शुड बी अ वन वर्ड। एंड देन इन दैट केस देखो, इसमें अगर कॉमन नेम आपको दे रहा है तो आपको पता है कि आपकी कार्बन 3 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है और स्ट्रेट चेन के सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आइसो, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसो लिख लिया। उसके बाद 3 कार्बन है, मतलब ये आएगा आइसोप्रोपिल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आइसोप्रोपिल और उसके बाद हम लास्ट में वर्ड फॉलो करेंगे अपने और वो भी कंटिन्यूएशन में, तो आइसोप्रोपिल अमीन, ये हो गया आपका कंपाउंड, ठीक है। स्ट्रेट चेन है, सेकंड कार्बन पे NH2 है, इसलिए आइसो, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपिल, और अमीन ग्रुप है इसलिए आइसोप्रोपिल अमीन। इस तरह से आपके कॉमन नेम हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने इसके पहले बताया था ये वाला कंपाउंड, ये इसका जो एरोमेटिक कंपाउंड है इट्स अमीन, एनिलीन जो है बेंजीन रिंग है, NH2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे, ये कॉमन नेम है, इसको हम विनिलामीन भी बोल सकते हैं, इसको हम अरिलामीन भी बोल सकते हैं, ये भी कॉमन नेम हम यूज कर सकते हैं। और एनिलीन के नाम कॉमन नेम भी है, एज वेल एज IUPAC भी उसमें IUPAC भी उसको एक्सेप्ट किया, इसलिए एनिलीन जो है वो IUPAC भी है एज वेल एज कॉमन नेम भी है, और उसका हम IUPAC नेम दूसरा एक और देखेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद, ठीक है। आपको कॉमन नेम का पता चल गया तो फिर भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ पे दूसरी साइड में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये आपकी बेंजीन रिंग और इसमें आपका अटैच है NH2, तो इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है दैट इज एनिलीन, या फिर हम उसको लिख सकते हैं अरिल अमाइन, ठीक है। और ये पूरा कंटिन्यूएशन है वर्ड है, इट्स कॉल्ड एज अ अरिल अमाइन, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट अगर हम NH2 के साथ कोई दूसरा ग्रुप अटैच करते हैं, अगर मैंने CH अटैच कर दिया तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और बेंजीन रिंग के साथ आपका NH2 आपका जो फंक्शन वो भी रहेगा, और इसके साथ अगर CH अटैच है तो इसमें क्या आपको नाम लिखना है, CH यूज अ स्पेशल नेम टू द बेंजीन रिंग दैट इज टोल्यूइन, और इसमें अमीन ग्रुप भी है तो इसको एज अ पैरा टोल्यूइन, तो आपको याद रखना पड़ेगा इसका नाम, इसका कॉमन नेम क्या है, इट्स अ पैरा टोल्यूइन, इट्स अ कॉमन नेम, तो आपको वो याद रखना है, ठीक है। ये आपको लर्न भी करना पड़ेगा कि बेंजीन रिंग में NH2 अटैच है, उसके साथ में CH अटैच है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरा टोल्यूइन। इसका IUPAC नेम क्या है वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर आपके बेंजीन रिंग में कोई दूसरा ग्रुप अटैच है, ठीक है, अब इनको यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 पॉइंट में, ठीक है। 6 पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, आपके बेंजीन आपकी साइक्लिक रिंग है और साइक्लिक रिंग में अगर मैंने NH2 को अटैच कर
साइक्लोहेक्सिल अमीन। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा? इट्स कॉल्ड एज अ साइक्लोहेक्सिल अमीन। इट्स अ कॉमन है क्योंकि 6 कार्बन है और 6 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में अटैच है और इसलिए इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सिल। ठीक है, और इसके साथ अमीन अटैच है, इसको कॉल्ड साइक्लोहेक्सिल अमीन। तो ये भी आपको याद रखना है, इट्स अ साइक्लोहेक्सिल अमीन। साइक्लोहेक्सिल रिंग है, 6 कार्बन की रिंग है, NH2 अटैच है। अब एक हाइड्रोजन कम करके हमने NH2 को अटैच किया तो साइक्लोहेक्सिल का हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल और कंटिन्यूएशन में आपको वर्ड ऐड करना है अमीन। देन व्हाट वाज दिस, इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैंने बेंजीन रिंग को NH2 के साथ अगर मैंने ब्रोमीन अटैच कर दिया तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? इसका नाम है पैरा ब्रोमो एनिलीन। आपको पता ही है कि एनिलीन ये वर्ड हम कॉमन नेम एज वेल आईपीएस में यूज करते हैं और दोनों अपोजिट पोजीशन पे है। NH2 और Br अपोजिट में है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड एज अ पैरा। ठीक है, और एक ब्रोमीन ग्रुप है और NH2 को स्पेशल नाम देते हैं, आपको पता है इट्स एनिलीन। इट्स कॉल्ड एज अ पैरा ब्रोमो एनिलीन और ये आपको कंटिन्यूएशन पूरा वर्ड ही लिखना है, पैरा ब्रोमो एनिलीन। व्हाट इज इट्स अ कॉमन नेम, ये आपका क्या है? कॉमन नेम है। ठीक है, तो ये कॉमन नेम हो गया, उसके बाद हम आईपीएस के बाद में देखते हैं। तो इससे पैरा ब्रोमो एनिलीन। देन उसके बाद आपकी एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और बेंजीन रिंग में CH2NH2 है तो इसमें भी ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें बेंजीन रिंग है बट यहाँ पे NH2 डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच नहीं है। बेंजीन रिंग के बाजू में एक कार्बन प्रेजेंट है और उस कार्बन पे आपका NH2 प्रेजेंट है। तो इसमें यहाँ पे अगर हम कंसिडर करेंगे तो इसका नाम रहेगा बेंजील अमीन बिकॉज बेंजीन रिंग और जो CH2 है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग और जो CH2 है इसको हम बोलते हैं बेंजील ग्रुप। ठीक है, बेंजीन रिंग और जिसको CH2 अटैच होता है उसको हम बेंजील बोलते हैं और उसका नाम है बेंजील अमाइन। तो आपको याद रखना है इट्स अ बेंजील अमाइन। ओके, और इसका आईपीएस नाम क्या है वो आपको बताऊंगी मैं। तो आपको याद रखना कि बेंजीन रिंग और CH2 अटैच है बेंजीन रिंग को तो उसका स्पेशल नाम है बेंजील और उसके साथ NH2 अटैच है उसका है बेंजील अमीन। ओके, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। देन अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका कॉमन सिस्टम का खत्म हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। अब उसके अकॉर्डिंग आप कॉमन नेम में नाम दे सकते हो। उसके बाद आपको आईपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम स्टडी करना है। आईपीएसी के हम पहले रूल्स देखेंगे कि एग्जैक्टली हमें कौन से फॉलो करना है। तो आई होप को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो आपको सबसे पहले किसका नाम लिखना है? आपको सबसे पहले अल्किल ग्रुप का नाम लिखना है एंड फॉलोड बाय द वर्ड। ठीक है, आपको सबसे पहले इसका नाम लिखना है, अल्किल ग्रुप का नाम लिखना है एंड फॉलोड बाय द वर्ड अमीन। देन आप आईपीएसी सिस्टम देखिए। अब आईपीएसी सिस्टम में आपके पास तो अमीन अलग अलग टाइप का होता है। जो अमीन होता है वो कौन सा टाइप का रहेगा? अमीन में सिंपल अमीन होता है, मिक्स टाइप का अमीन होता है। तो जो सिंपल अमीन है उनका नाम तो हम सिंपल लिख लेंगे, मतलब सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे। इसमें कार्बन कितने हैं? एक ही कार्बन है, मतलब पैरेंट का नाम क्या रहेगा? इसका मीथेन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन कंसीडर करना है। नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग पैरेंट का नाम डिसाइड करना है। इसमें एक ही कार्बन है इसलिए पैरेंट का नाम मीथेन हो गया। अब इसमें अमाइन ग्रुप है तो हम क्या करेंगे? NH2 इसमें अटैच है तो लास्ट वाला E जो है वो हम हटा देंगे इन प्लेस ऑफ लास्ट E। ठीक है, ये जो लास्ट वाला E है इसके पे हम क्या लिखेंगे? अमाइन वर्ड लिखाएंगे, मतलब पैरेंट के नाम से लास्ट वाला E हटाना है और उसके नाम की जगह पे आपको क्या लिखना है? अमाइन ये वर्ड लिखना है, मतलब मिथान अमाइन या फिर मिथान अमाइन। आपको जगह कंटिन्यूएशन बोले तो क्या बोलोगे? मिथान अमाइन। हमने क्या किया? पैरेंट के नाम से लास्ट वाला E हटा दिया, इन प्लेस ऑफ E हमने अमाइन ये वर्ड रख दिया। तो आपको आईपीएसी नाम ऐसा ही देना है। ठीक है, ये सिंपल था इसलिए मैंने एक कार्बन था मीथेन लिखा, मीथेन के लास्ट नाम तो मीथेन के नाम से लास्ट वाली निकाल दिया, इन प्लेस ऑफ मैंने किसको प्लेस कर दिया? अमाइन को प्लेस कर दिया, इसको मिथान अमाइन। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरे एग्जांपल में देखो। अब आपको पता है कि यहाँ पे 3 कार्बन की स्ट्रेच है, नंबर ऑफ कार्बन आ रहा तो हमें नंबरिंग करना पड़ता है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ पे आपका फंक्शन ग्रुप है तो आपका ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। आपके फर्स्ट कार्बन पे NH2 प्रेजेंट है तो आपको क्या याद रखना है कि अगर एक कार्बन तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है और अमीन ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे भी रह सकते हैं? फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे या फिर थर्ड कार्बन पे भी रह सकते हैं। तो उसको मेंशन करने के लिए आपको नंबर ही यूज करना, आपको उसका लोकेशन बताना, उसका लोकेंट नंबर आपको वहाँ पे मेंशन करना।
अमीन इस वर्ड के सामने। अब यहाँ पे आपका अमाइन ग्रुप जो है वो फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। बिफोर दैट हमें 3 कार्बन हमारे पास प्रेजेंट है, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन है, तो हम पहले प्रोपेन लिख लेंगे, ठीक है। तो आपका सेकेंड मेंबर का नाम है प्रोपेन, और प्रोपेन में से लास्ट वाला ई हम निकाल देंगे। मैंने ई को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ई को हटाने के बाद उस जगह हमें क्या लिखना है, अमाइन ये वर्ड लिखना है, और अमाइन के सामने उसकी पोजीशन के एग्जैक्टली आपका अमाइन ग्रुप कौन से नंबर के कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, एंड शुड बी ना फर्स्ट कार्बन। यहाँ पे ये फर्स्ट, सॉरी शुड बी नॉट, इट प्रेजेंट इन द फर्स्ट कार्बन इन दिस केस, इस केस में वो फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, तो हम इसको लिखेंगे प्रोपेन डैश 1 डैश अमाइन। तो इस तरीके से आपको उसका नाम लिखना है, प्रोपेन डैश 1 डैश अमाइन, मतलब आपको NH2 ग्रुप की पोजीशन भी वहाँ पे मेंशन करनी है, वो भी अमाइन के सामने। अब उसके बाद इसमें देखो आपके पास 2 अमाइन ग्रुप है, ये एक NH2 ग्रुप है और ये एक NH2 मतलब हमारे पास 2 अमीन है, और हमारे पास कार्बन की स्ट्रक्चर है जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है। अब 2 कार्बन है तो पैरेंट का नाम क्या होगा, इथेन रहेगा। और आपको ये भी याद रखना है कि जब हमारे पास 2 अमीन 2 फंक्शनल ग्रुप है, हमारे पास 2 अमीन के ग्रुप आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उस केस में आपको डाई अमीन ये वर्ड लगाना पड़ेगा। और जब 2 अमीन ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो आपको वहाँ पे पैरेंट का नाम जैसे के वैसे रिटर्न करना, उसमें से आपको कुछ भी कम नहीं करना है। तो पैरेंट का नाम आपका 2 कार्बन है मतलब इथेन है, तो आपको इथेन ये वर्ड जैसे के वैसे लिखना है, ठीक है। और इसमें से आपको ई को निकालना नहीं है, इथेन जैसा का वैसा पूरा कंप्लीट वर्ड लिखना है। उसके बाद आपको नंबरिंग करना, आपके 2 कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड, यहाँ से भी किया तो ये फर्स्ट और सेकंड ही आना है, और एक को फर्स्ट और एक को सेकंड ही मिलेगा। तो मैंने नंबरिंग कर दी है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन, तो एक अमीन फर्स्ट पे, दूसरा अमीन सेकंड पे, दोनों अमीन है, 2 अमीन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, डाई अमाइन ये वर्ड लिखेंगे, और उनके सामने उनकी पोजीशन। अब दोनों अमीन कहाँ पे है, एक अमीन फर्स्ट पे है, कॉमा दूसरा अमीन सेकंड कार्बन पे है, तो 1, 2 डाई अमीन। तो ये हो गया आपका नाम। और आपको पता है कि लेटर वर्ड को और नंबर को सेपरेट करने के लिए आपको हाइफन मतलब सिंगल लाइन यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो इथेन डैश 1, 2 डाई अमीन, ये 1, 2 क्या है, 2 अमीन की पोजीशन, एक फर्स्ट पे और एक सेकंड पे, इस तरीके से आपको नाम देना। देन व्हाट अबाउट दिस, इस पे अगर हमें नाम लिखना है तो इसमें हम क्या करेंगे, CH बॉन्ड CH2 NH2 दैट्स अ अल्किल अमीन। तो अल्किल अमीन में सॉरी इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब आपको यहाँ पे भी क्या करनी पड़ेगी, कार्बन की स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे, मैंने कार्बन की स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर दी। नंबरिंग करेंगे कहाँ से, जहाँ पे आपका NH ग्रुप नियरेस्ट है, तो NH ग्रुप पे यहीं पे नियरेस्ट आता है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और आपका ये थर्ड कार्बन, ठीक है। आपको पता है कि पैरेंट का नाम प्रोपेन है, 3 कार्बन है मतलब प्रोपेन, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड की तो प्रोपेन का क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, EN ही आता है, मैंने प्रोपीन लिख लिया क्योंकि डबल बॉन्ड है कार्बन में, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन बन गया। अब अमाइन ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, उसको भी लिखना पड़ेगा। तो वो भी कैसे लिखेंगे, एक ही अमीन है तो लास्ट वाला ई हटा देंगे, प्रोपीन में से लास्ट ई हटाने के बाद अमाइन ये वर्ड लिखेंगे, और बीच में उसका नंबर आपको मेंशन करना है, और कौन सी पोजीशन पे है वो, सॉरी फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोपेन का डैश 1 डैश अमाइन। आई होप आपको समझ में आ गया। 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इसलिए प्रोपीन, और अमाइन ग्रुप अटैच है इसलिए प्रोपीन का लास्ट ई मैंने हटा दिया, इन प्लेस ऑफ ई मैंने अमाइन को लिखा, और अमाइन के सामने उसकी पोजीशन लिखी, दैट शुड बी अ फर्स्ट, मतलब इन दैट केस इट्स अ फर्स्ट। अब व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका अमीन कहाँ पे, आप ये कार्बन की स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आईपीसी सिस्टम आपको सबसे पहले स्ट्रेचिंग सेलेक्ट करना होता है, तो मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रेचिंग सेलेक्ट करके दे दी। अब इसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन गिनना, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये आपका थर्ड कार्बन, 1, 2, 3 और NH अटैच है, तो आपका अमीन कहाँ पर है, सेकंड कार्बन पर अटैच है, और पैरेंट का नाम क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन आएगा, तो पैरेंट का नाम आएगा आपका प्रोपेन, और लास्ट का ई हम हटा देंगे, इन प्लेस ऑफ दैट हम क्या लिखेंगे, अमाइन लिखेंगे, और पोजीशन क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। तो प्रोपेन डैश 2 डैश अमीन, और ये इसका नाम हमें लिखना है दोस्तों साइक्लोहेक्सिल अमीन। अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, आपको पैरेंट का नाम पता है साइक्लोहेक्सेन, तो हम क्या लिखेंगे, पैरेंट का नाम, क्योंकि 6 कार्बन है तो पैरेंट का नाम आएगा साइक्लोहेक्सेन, और एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, और नंबरिंग कहाँ से करके इस रिंग का, जहाँ पे आपका अमीन प्रेजेंट है वो आपका फर्स्ट कार्बन रहेगा, और उसमें कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो साइक्लोहेक्सेन, देन उसके बाद
साइक्लोहेक्सेन का लास्ट टी हटा देंगे, उसके बाद -1 और लास्ट में आएगा आपका वर्ड अमाइन। तो इस तरीके से आपको नाम देना, साइक्लोहेक्सेन 1-अमीन। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या करना है, इस केस में अगर आपको नाम देना है तो पहला मेंबर जो है वो एनिलीन है, इसका ये कॉमन नेम भी एज वेल एज आईयूपीएसी भी है, बट इसको अगर आईयूपीएसी में और अलग तरीके से नाम देना तो आपको पता है ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे एनएच अटैच है तो हम पहले पूरा नाम किसका लिखेंगे, बेंजीन, ये पूरा वर्ड लिखेंगे और लास्ट वाला ई हटा के इन प्लेस ऑफ दैट हम क्या लिखेंगे, अमाइन लिखेंगे, सो बेंजानामाइन। ये इसको हम एनिलीन भी बोल सकते हैं, इट्स आल्सो आईयूपीएसी, और साथ में ये भी आईयूपीएसी बेंजानामाइन। ओके, देन इसमें देखो अब यहाँ पे आपका NH2 फंक्शन ग्रुप में बता, आपका ये स्पेशल नाम आपको कंपाउंड को देगा और स्पेशल नाम क्या होगा उसका एनिलीन रहेगा, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन और यहाँ पे सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो आपका फोर्थ पे क्या है, मिथिल प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसका नाम क्या लिखोगे आप, इट्स कॉल्ड एज अ 4-methyl एनिलीन, आप इसको 4-methyl एनिलीन लिख सकते हो, इट्स अ 4-methyl एनिलीन। आपको एक ही वर्ड लिखना है, 4-methyl एनिलीन, क्योंकि फोर्थ पोजीशन में मिथिल ग्रुप है, 4-methyl और ये पूरा नाम क्या देगा, एनिलीन देगा, तो 4-methyl एनिलीन। आपको ये नाम लिखना है, वो भी कंबाइंड फॉर्म में, ज्वाइन लिखना है सभी नाम, आपको स्पेस बिल्कुल भी देना नहीं। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, अब NH2 जहाँ पे अटैच है वो आपका फर्स्ट कार्बन है, वो साइक्लिक फॉर्म है, और जहाँ पे फंक्शन ग्रुप है वहीं पे नंबरिंग स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे NH2 ये फर्स्ट कार्बन पे है, यही से नंबरिंग स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, मतलब फोर्थ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो 4-ब्रोमो एनिलीन। आप क्या लिख सकते हैं इसका नाम, 4-ब्रोमो एनिलीन। आपको क्या नाम लिखना है, इट्स कॉल्ड एज अ 4-ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड जो है जिसमें बेंजीन रिंग है, बेंजीन को CH2 अटैच है और CH2 के बाद NH2 प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड नाम हम कैसे देना, इसका कॉमन आपको पता है ग्रुप, ये जो बेंजीन को CH2 इसका नाम हमने रखा था बेंजीन, और अमीन ये वर्ड लिख दिया था। अब आईयूपीएसी में इसका नाम लिखना है तो आपको पता कि बेंजीन रिंग जो है उसके बाद में कार्बन प्रेजेंट है, उसी कार्बन पे आपका NH2 अटैच है, जिस कार्बन पे आपका NH2 अटैच है वही से आपका नंबरिंग स्टार्ट होगा, बट इसमें तो एक ही कार्बन है, तो ये कार्बन हमें पैरेंट का नाम देगा मीथेन, एक कार्बन मतलब क्या है मीथेन। अब ये आपको पैरेंट का नाम दे रहा है, इसका मतलब ये जो रिंग है वो आपका ब्रांच का काम करेगी, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, फिनिल मिथानामाइड। ओके, अब ब्रांच का नाम हम सबसे पहले लिखते हैं, तो आपका ये फिनिल आ गया ब्रांच का नाम, उसके बाद एक कार्बन है, मतलब पैरेंट का नाम क्या आएगा आपका, मीथेन। ओके, और अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है तो लास्ट वाला ही हटा देंगे और क्या लिखेंगे, अमाइन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिनिल मिथानामाइड। तो इस तरीके से आपको नाम देना है। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर का पॉइंट हो गया। अब ये मैंने जो आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बताया वो सिर्फ प्राइमरी टाइप के कंपाउंड का है। प्राइमरी मतलब जिसमें सिर्फ एक ही NH2 प्रेजेंट है, मतलब नाइट्रोजन के साथ एक ही आर अटैच है, ऐसे मैंने आपको कंपाउंड बताया। इसके बाद के लेक्चर में हम सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन का नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे, इस लेक्चर में यही तक।